हाँ जी, जैन साथियों, मेरा नाम के राज भैरव है और आज हम कच्छावा राजवंश के पीवाईक्यूज़ सॉल्व करेंगे। जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ामों में जितने भी कच्छावा राजवंश जो आमेर में रूल करता था, जयपुर आमेर, वहाँ जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट, एनीवन, जो भी स्टूडेंट, चाहे वो राजस्थान में आरएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की, एनी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा हो, उसके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। उसके लिए ये वीडियो वरदान साबित होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड की टीचर हो, चाहे वो आपके फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे थर्ड ग्रेड की हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एपी की हो, चाहे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की हो, एपीओ की हो, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है, चाहे लॉ के रिगार्डिंग एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो एक राजस्थान का यूज़फुल कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जा रहा है, उसमें हम आज चर्चा करेंगे। बिना समय ख़राब करें, बिना समय की बर्बादी करें, हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। आइए स्टार्ट करते हैं। कच्छावा राजवंश। कच्छावा राजवंश क्या है? सबसे पहले तो आप ये जानो कि कच्छावा जो राजवंश है, वो कच्छावा राजवंश क्या है? कच्छावा राजवंश आमेर में स्थापित है। आमेर कहाँ पर है? तो आमेर स्थापित है जयपुर के पास, ठीक है। जो जयपुर ढूंढाड़ की जो क्षेत्र है, जो राजस्थान है, उस राजस्थान के ढूंढाड़ का जो क्षेत्र है, उस ढूंढाड़ के क्षेत्र में आमेर है। क्या है? आमेर। इस आमेर में कच्छावा राजवंश, इस आमेर में कच्छावा राजवंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जयपुर का निर्माण जयसिंह सेकंड के द्वारा कराया गया था, ठीक है। पूर्व का पेरिस कहते हैं किसे? जयपुर को पूर्व का पेरिस, यानी ईस्ट का पेरिस, पेरिस ऑफ ईस्ट, पेरिस ऑफ ईस्ट कहते हैं। गुलाबी नगर सीवी रमन के शब्दों में रंगश्री के द्वीप, रंगश्री के द्वीप, रंगश्री के द्वीप, रंगश्री के द्वीप यानी आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से प्रसिद्ध है। जयनगर, जिसे वर्तमान में जयपुर भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1727 को हुई थी। इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को कच्छावा नरेश महाराजा भीषण सिंह, यानी विष्णु सिंह के पुत्र, महाराजा भीषण सिंह, महाराजा भीषण सिंह के जो पुत्र है विष्णु सिंह, उसके पुत्र थे स्वयं सिंह, स्वयं सिंह सेकंड, स्वयं सिंह सेकंड। तो स्वयं सिंह सेकंड के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। इनकी जो नींव थी वो नींव रखी थी, इनकी जो नींव थी वो नींव रखी थी सम्राट जगन्नाथ ने। किसने? सम्राट जगन्नाथ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो जयपुर शहर की स्थापना हुई थी 1727 को। कब हुई थी? 1727 को। कब हुई थी? 1727 को। 18 नवंबर 1727 को। 18 नवंबर 1727 को। 18 नवंबर 1727 को। कब हुई थी? 18 नवंबर 1727 को। किसने की थी? तो जयसिंह सेकंड ने। किसने की थी? तो जयसिंह सेकंड ने। किसने की थी? जयसिंह सेकंड ने। याद रखना दोस्तों, किसने की थी? जयसिंह सेकंड ने, ठीक है। जयपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस भी कहते हैं, यानी पेरिस ऑफ ईस्ट, पेरिस ऑफ ईस्ट। और जयपुर का उपनाम क्या है? गुलाबी नगर। इसको क्या कहते हैं? गुलाबी नगर, ठीक है। और इसे आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, रंगश्री का द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रंगश्री का द्वीप भी कहते हैं। रंगश्री का द्वीप भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे युवा साथियों। तो जयपुर को क्या बोलते हैं? रंगश्री का द्वीप भी कहते हैं। ये किसके नाम पे पड़ा? ये जो नाम पड़ा है, ये जयसिंह के नाम पे पड़ा हुआ है। जयसिंह सेकंड। जयसिंह सेकंड कौन थे? तो महाराजा भीषण सिंह, यानी महाराजा भीषण सिंह के पुत्र थे। भीषण सिंह, जिन्हें विष्णु सिंह भी कहा जाता है, उनके पुत्र थे। अब राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया है, किसने नाम दिया है? सीवी रमन ने। किसने नाम दिया है? सीवी रमन ने। तो वो है जयपुर। याद रखना, जयपुर को सीवी रमन ने जो नाम दिया है वो है
सीवी रमन ने जयपुर को जो नाम दिया है वो है आइलैंड ऑफ ग्लोरी। आइलैंड ऑफ ग्लोरी, क्या नाम दिया है? आइलैंड ऑफ ग्लोरी। ठीक है दोस्तों, जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह, जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह, जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह सेकंड के पिता कौन थे? तो बिष्णु सिंह थे। और इन्हीं बिष्णु सिंह का उपनाम क्या था? विष्णु सिंह। इन्हीं विष्णु सिंह का उपनाम क्या था? विष्णु सिंह। तो किस सदस्य के स्वागत में, किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड। आप कभी जयपुर आओगे तो अल्बर्ट हॉल भी सुना है, आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल। ठीक है, आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट हॉल। तो प्रिंस किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर में 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो वो है प्रिंस अल्बर्ट हॉल। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन से जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय सम्राट सम्राट राम सिंह सेकंड को जाता है। ठीक है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। साम्राज्य क्या नाम है? सम्राट राम सिंह, सॉरी सम्राट क्या, महाराज राम सिंह, महाराज राम सिंह, सम्राट राम सिंह। ठीक है, तो इन्हें राम सिंह को सम्राट बोलो, महाराज बोलो, जो भी है, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। तो राम सिंह सेकंड को ये श्रेय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के संस्थापक स्वयं जयसिंह के दरबार में विद्याधर था। जयपुर के संस्थापक स्वयं जयसिंह के दरबार में विद्याधर था, वो था वास्तुशास्त्री, वो था वास्तुशास्त्री। जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार किया गया था। जयपुर का जो नक्शा था वो किसने किया था? विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य। किसने किया था? विद्याधर भट्टाचार्य। अच्छा, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जिसने जयपुर का नक्शा बनाया था वो कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। वो कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। देखो, ये जेल प्रहरी 2017 में भी क्वेश्चन आया है, ग्राम सेवक यानी वीडियो 2018 में भी आया है, जेईएन में भी आया है। ठीक है, और उद्योग विभाग का जो आर्थिक अन्वेक्षण है उसमें भी आया है, पीटीआई के एग्जाम में भी आया है। तो जयपुर नगर की जो स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार था वो कौन था? मुख्य वास्तुकार वो तो विद्याधर भट्टाचार्य। कच्छावर राजवंश यानी ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक वो कौन थे? तो वो थे दुले राय। वो कौन थे? तो वो थे दुले राय। आमेर के जो कच्छावर ढूंढाड़, देखो राजस्थान जो है वो जो प्रदेश है वो प्रदेश संस्कृति का प्रदेश है। तो राजस्थान में अलग अलग आप देखने को मिलेगी, अलग अलग बोलियाँ है। लोग बोलते हैं जैसे राजस्थान से बाहर जाओगे तो अच्छा भाई राजस्थान से हो तो कोई सोचेगा मारवाड़ी है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ मारवाड़ी ही नहीं बोली जाती, यहाँ पे अन्य भाषा भी बोली जाती है। तो यहाँ जो बोली जाती है वो ढूंढाड़ है, वो है ढूंढाड़। यहाँ पे मेवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ी मतलब जो उदयपुर साइड में है। यहाँ पे मेवाती बोली जाती है, मेवाती मतलब जो अलवर साइड में बोली जाती है। यहाँ पे हाड़ौती बोली जाती है, हाड़ौती मतलब जो आपके ये बूंदी और क्या नाम इसका झालावाड़ कोटा ये इस साइड में बोली जाती है। ठीक है, एक कहावत आपने सुनी होगी कि हाड़ौती में हिड़क्यों बसे, डांडा बसे ढूंढाड़, मारवाड़ में मरता बसे, मिनक बसे मेवाड़। तो ये मेवाड़ की साइड में ही लोगों ने बनाई हुई है, जो कि गलत भी है। और ठीक है, कहावतें हैं। ठीक है, तो आमेर के जो कच्छावा शासक थे तो उसकी स्थापना जो इस वंश की जो इस डायनेस्टी की जो स्थापना थी वो दुल्हा राव ने किया था। किसने किया था? दुल्हे राय ने किया था। किसने किया था? दुल्हे राय ने। इन्होंने मांच जयपुर, रामगढ़ के मीणाओ और दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा में कच्छावा वंश की नींव रखी, दौसा को अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, किसने की? तो दुल्हे राय ने। किसने की? तो दुल्हे राय ने रामगढ़ के मीणाओं को और दौसा के बड़गुजरों को हरा करके दौसा में कच्छावा वंश की नींव रखी, दौसा को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में कोकिलदेव नाम के शासक ने 1207 में मीणाओं को पराजित करके आमेर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आमेर पर अपना अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। किसने किया था? कोकिलदेव ने। ठीक है, किसने किया था? कोकिलदेव ने।
ढूंढाड़ जो कच्छावा, आमेर के जो कच्छावा राजवंश थे उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो था दुल्हे राय। उसने की स्थापना किसने की थी? तो वो था दुल्हे राय। इसकी स्थापना किसने की थी? तो वो था दुल्हे राय। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ओके। फिर कच्छावा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो वो थी दौसा। वो थी दौसा। वो थी दौसा। फिर बाद में आमेर शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, तो आमेर जो शिफ्ट हो गए थे वो किसने की थी? कोकिल देव ने। ठीक है, किसने की थी? कोकिल देव ने। फिर कच्छावा शासक ने मीणाओं को हरा करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया, वो थे कोकिल देव। कौन थे? कोकिल देव। इसके बाद में कोकिल देव ने निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो वो कच्छावा। कौन से वंश है? तो वो है कच्छावा। ये देखो आंसर, ये है कच्छावा। कोकिल देव ने आमेर के कच्छावा राजवंश कब बनाया? कोकिल देव ने आमेर को कच्छावा राजवंश कब बनाया? तो ये है 1207 में। कब बनाया? 1207 में। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? अकबर के साथ कहाँ हुआ? तो वो था सांबर। ठीक है, अकबर के साथ कहाँ हुआ? आमेर के जो राजा थे, आमेर के जो राजा थे, आमेर के राजा थे बिहारी मल, उनकी बेटी का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? तो सांबर में। कहाँ हुआ? सांबर में। कहाँ हुआ? सांबर में। बहारमल, बहारमल बिहारी मल 1547 में आमेर के कच्छावा शासक बने। बहारमल राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने 1562 में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चतकाई खां की मदद से 6 जनवरी 1562 में सांबर में अपनी बेटी रखाबाई मानमती शाहीबाई, ठीक है, ये ए के नाम है, रखाबाई मानमती या शाहीबाई, जो इतिहास में उजमानी बेगम बेगम मरियम उजमानी, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड थे। राजस्थान कक्षा 12 की पुस्तक भारत का इतिहास और संस्कृति में इसका नाम हरका था। ठीक है, हरकाबाई नाम से जानी जाती है। विवाह मुगल शासक अकबर से किया। देखो हरकाबाई, अब ये किसने किया था? तो ये बहारमल ने किया था। ये जो बिहारी मल, बहारमल, ये आप ऐसे याद रखोगे ना, तो आप तो इतना याद होगा कि भाई बहारमल नाम था। बहारमल कौन थे? तो बहारमल थे मानसिंह के दादाजी। बहारमल, बहारमल के बाद में भगवंत दास, और उसके बाद में मानसिंह। क्या मेरी बात समझ में आई? तो सबसे पहले जो राजपूत शासक जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए वो थे बहारमल। वो थे बहारमल। बहारमल के जो बहारमल थे वो थे आमेर के कच्छावा शासक। ठीक है, तो बहारमल ने प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी, अकबर की अधीनता स्वीकार करी और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने 1562 में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चतकाई का की मदद से 6 जनवरी 1562 में सांबर में अपनी बेटी हरकाबाई की शादी करी थी। हरकाबाई की शादी करी थी। इस हरकाबाई को रखाबाई भी बोलते हैं, इसी हरकाबाई को मानमती भी बोलते हैं, इसी हरकाबाई को शाहीबाई भी बोलते हैं। तो ये उपनाम है। तो बिहारी मल और ये बहारमली एक ही है। वैसे मोस्टली किताबों में जो नाम फेमस है वो है बहारमल। मोस्टली जो किताबों में नाम फेमस है वो है बहारमल। मोस्टली जो जिन किताबों में नाम फेमस है वो है बहारमल। और इसी हरकाबाई और अकबर से जो संतान बनी और जो अगली मुगल गद्दी पर बैठी वो था जहांगीर, जिसे सलीम बोलते। मूवी देखी होगी अनारकली और उसकी सलीम की, मुगल आजम। मुगल आजम ही नाम है शायद। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला जो प्रथम राज परिवार था वो था कच्छावा। तो महाराणा प्रताप इस चीज़ के विरोधी भी थे, इस चीज़ को मानते नहीं थे कि भाई तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध की नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया? तो वो था हरकाबाई। हरकाबाई कौन थी? तो हरकाबाई बेटी थी किसकी? बहारमल की। ठीक है, आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ में संधि की? तो वो थे बहारमल। वो कौन थे? बहारमल। आमेर के राजा बहारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी, तो वो था 1562। 1562। 1562। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश की थी? तो वो थी कच्छावा राजवंश। कच्छावा। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी? बखवंत दास ने। बखवंत दास ने।
भगवंत दास ने। किसने दी थी? भगवंत दास ने। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो भगवंत दास ने दिया था। भगवंत दास ने अपनी बेटी मानबाई या हरकाबाई, सॉरी, ये जो भगवंत दास है, ये भगवंत दास कौन है? ये भगवंत दास जो है बहारमल के बेटे हैं। तो भगवंत दास ने अपनी बेटी मानबाई को विवाह जो है वो सलीम से कर दिया, यानी जहांगीर से कर दिया। और खुसरो इन्हीं का बेटा था। खुसरो जो है इन्हीं का बेटा था। अकबर ने भगवंत दास को 5,000 मनसबदारी और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर ने 1582 में भगवंत दास को पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया। अपनी मृत्यु तक ये वहीं रहा। ठीक है। अकबर द्वारा मानसिंह। अब ये मानसिंह कौन है? तो ये मानसिंह वही है। ये मानसिंह कौन है? पहले कौन था? सबसे पहले आप याद रखो, बहारमल। फिर कौन था? भगवंत दास। फिर कौन था? मानसिंह। ठीक है। अकबर द्वारा मानसिंह को कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया? तो वो था काबुल, बिहार और बंगाल। 1585 में मानसिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया। 87 में अकबर द्वारा मानसिंह को बिहार की सूबेदारी दी गई और 92 में अफगान शासक नासिर खां को पराजित कर उड़ीसा का मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। अकबर ने इस विजय के बाद मानसिंह को बिहार के अतिरिक्त बंगाल का सूबेदार बनाया। मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? मानसिंह को बिहार का जो सूबेदार है वो 1587 में बनाया था। 1587 में बनाया था। ठीक है, 1587 में बनाया था। और 1585 में काबुल का बनाया था। 1592 में उड़ीसा का बनाया था। और फिर उड़ीसा के बाद में बिहार के अतिरिक्त बंगाल का भी बना दिया था। जो अकबर का जो नवरत्न है जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार के अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई, तो वो था मानसिंह। अकबर का जो नवरत्न जिसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई, तो वो था मानसिंह। राजा मानसिंह जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार के अफगानों का विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाई। 1585 से 86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5,000 का मनसब प्राप्त हुआ वह था राजा मानसिंह। 1585 में मानसिंह ने काबुल की विजय के बाद अकबर ने उसका मनसब 5,000 जाद और 5,000 सवार कर दिया। अकबर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व मानसिंह को 7,000 का मनसब प्रदान किया था। इसका अपूर्व सम्मान किया, किंतु जहांगीर ने शासक बनने पर उपरांत इनके मनसब में कमी कर दी। महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराजा मानसिंह की मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र में। मानसिंह की मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र, इलिचपुर। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद जिस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी वो था मानसिंह। ठीक है। ठीक है, तो जहांगीर कौन था? तो जहांगीर सबसे पहले बाबर आता है, बाबर के बाद में हुमायूं, ठीक है, उसके बाद में अकबर, उसके बाद में जहांगीर और उसके बाद में शाहजहां, उसके बाद में औरंगजेब। ठीक है, तो जहांगीर कौन था? तो ये जहांगीर अकबर का बेटा था। ये किसका बेटा था? अकबर का। और इसकी माँ कौन थी? तो वो थी ये हरकाबाई। ठीक है, ये मानबाई बोलते हैं। तो
ये वो थी, ये कौन थी? तो ये बहारमल की बेटी थी, राजपूत कच्छावा राजवंश की। तो उन दोनों सरदारों के नाम बताइए जिन्होंने अकबर के समय 7,000 मनसबदारी प्रदान की गई थी। उदय सिंह और उमेद सिंह। उदय सिंह और उमेद सिंह। राजा मानसिंह कोका अजीज अकबर, कोका अजीज को अकबर के सन 1605 में 7,000 की मनसबदारी प्रदान की। किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात और 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया? तो वो था 1605 में। सेकेंड ग्रेड में आया हुआ ये संस्कृत डिपार्टमेंट। ठीक है। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? तो वो था औरंगजेब। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? ठीक है, तो वो थे औरंगजेब। और अकबर काल में हिंदू मनसबदारों का हिस्सा 22% था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इन्हीं हिंदू, राजपूत और मराठा मनसबदारों की संख्या 33% कर दी। ठीक है। तो राजपूत मनसबदारों को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। चौथा कौन है? मानसिंह। ठीक है। जो राजपूत मनसबदारों को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी वो था मानसिंह ने हल्दी घाटी युद्ध में जो 1576 में लड़ा गया था, मुगल सेना का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन किया था, और अकबर ने इन्हें फरजंद यानी राजा की उपाधि से नवाजा। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों का संरक्षण किया? किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों का संरक्षण किया? आमेर के मानसिंह के दरबारी कवि हरिनाथ व हापा भारत, राय मुरारीदास और पुंडरिक सुंदरदास जगन्नाथ। इनके समय जगन्नाथ ने मानसिंह कृति मुक्तावली की, राय मुरारीदास ने मानचरित्र की रचना करी थी, और पुंडरिक विठल ने राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। ठीक है। कौन आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? और वो था जगन्नाथ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? तो वो था जगन्नाथ। मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में जगन्नाथ और मिर्जा राजा जयसिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र एवं बिहारी कवि थे। जयपुर की रियासत के पंचरंगा ध्वज किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो वो था मानसिंह। ये जो पंचरंग का जो ध्वज है ना, ये काबुल अफगानिस्तान के विजय के बाद में प्राप्त हुआ था। ये तो का आंसर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता भी चलेगा कि जो मानसिंह था उस मानसिंह ने काबुल कहाँ पर है? तो काबुल है अफगानिस्तान में। काबुल कहाँ पर है? तो काबुल है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के 5 कबीले थे। कितने कबीले थे? अफगानिस्तान के 5 कबीले थे। तो उन 5 कबीलों के विजय, मतलब उन 5 कबीलों को इन्होंने युद्ध में हराया, और पठान कबीलों ने अपने ध्वज पगड़ी का हिस्सा फाड़कर राजा मानसिंह को दिया। ठीक है, अपनी पगड़ी का हिस्सा फाड़कर राजा मानसिंह को दिया। तो राजा मानसिंह को दिया तो इस ध्वज और इस पगड़ी के कपड़े के 5 रंगों, जो नीला, पीला, लाल, हरा, काला से मिलकर जयपुर का पचरंगा झंडा बना है। इससे पूर्व जयपुर ध्वज सफेद रंग का हुआ करता था।
छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि, छत्रपति शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि, छत्रपति शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी, तो करने के लिए विवश करने वाला जो शासक था वो था मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह जो जयसिंह फर्स्ट था, मिर्जा राजा जयसिंह के आमेर के शासक बने। मिर्जा राजा जयसिंह जो आमेर के शासक बने, इन्होंने तीन मुगल बादशाह जहांगीर, तीन मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी। कौन थे? वो थे मिर्जा राजा जयसिंह। वो कौन थे? वो थे मिर्जा राजा जयसिंह। आपने मूवी भी देखी होगी, एक मूवी है इसकी सैफ अली खान की, ठीक है, और क्या नाम से जिसके अंदर अजय देवगन भी है, तानाजी मूवी है। तो मिर्जा राजा जयसिंह आते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज को विवश करते हैं संधि के लिए। तो वो कौन थे? वो थे मिर्जा राजा जयसिंह, इसको जयसिंह फर्स्ट भी बोलते हैं। तो मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के शासक बने। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों को सेवाएं दी, और वो 3 बादशाह थे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। पुरंदर को घेरा डाला, पुरंदर को क्या किया? पुरंदर को घेरा डाला। ठीक है, पुरंदर, जो पुरंदर था तो पुरंदर को घेरा डाला, और मराठा शासक शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 जून के लिए बाध्य करने का काम जिसने किया वो था राजा जयसिंह। तो राजा जयसिंह को शाहजहां ने इनकी सेवाएं प्रसन्न होकर मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। तो सतसही के रचयिता बिहारी इनके दरबार कवि थे। सतसही के रचयिता, किसके रचयिता? सतसही के रचयिता। 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 वो कौन थे? तो बिहारी थे। बिहारी इनके जो कौन थे? वो थे दरबारी कवि। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो वो हुई थी 1665 को। कौन से महीने में हुई थी? 1665 को हुई थी। और कौन से महीने में हुई थी? जून के महीने में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? तो शिवाजी के बीच में हुई थी और राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। सॉरी, राजा मानसिंह के बीच में, क्या राजा जयसिंह के बीच में। किसके बीच में हुई थी? राजा जयसिंह और राजा शिवाजी। ठीक है, पुरंदर की संधि जिसके बीच में हुई थी वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा मिर्जा राजा जयसिंह। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवाएं में रहा? तो वो था मिर्जा राजा जयसिंह। वो था मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि जिसने दी थी तो वो था शाहजहां। शाहजहां कौन था? तो जहांगीर का बेटा। सॉरी, हाँ, जहांगीर का बेटा था। किसका बेटा था? जहांगीर का। तो सबसे पहले कौन? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां किसका बेटा था? तो शाहजहां था जहांगीर का। ठीक है, जहांगीर कौन? जहांगीर वही सलीम, अनारकली वाला। तो ये जहांगीर, इसकी माँ कौन थी? राजपूत कच्छावा, जो कच्छावा वंश थे जिनकी स्थापना हुई, और जो राजा भारमल थे उनकी बेटी थी। ठीक है, हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? तो वो था मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में। और हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो वो था 1734 में। 1734 में जयपुर के सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से 17 जुलाई 1734 में मराठा के आक्रमणों को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों का सम्मेलन करवाया। तो वो था हुरडा, भीलवाड़ा में। ठीक है, इस सम्मेलन में जयपुर के सवाई जयसिंह, बीकानेर के
जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दल्लेल सिंह, नागौर के भक्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह, मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड सम्मिलित हुए। हुडा सम्मेलन कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में। इसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। खानवा के युद्ध, खानवा का युद्ध में राजपूताना के शासकों की बाबर के विरुद्ध सम्मिलित एकता के बाद यह पहला अवसर था जब वे सब पुनः एक मंच के नीचे संगठित हुए, परंतु सभी अपनी अपनी अवसरवादिता की वजह से ये जो समझौता था कामयाब नहीं हुआ। कि लड़ रहे थे खानवा के युद्ध में, जो राजपूताना के जो शासक थे बाबर के विरुद्ध सम्मिलित एकता के बाद यह पहला अवसर था जब सब एक मंच पर, एक जाजम पर एकत्रित हुए। लेकिन सबकी अवसरवादिता, सबके सब अपने अपनी गणित बिठा रहे थे, तो इसलिए ये संगठन कामयाब नहीं हो सका। दूसरी सबसे जरूरी बात, तो निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? तो स्वाय जयसिंह बिल्कुल थे, और महाराणा जगत सिंह वो भी थे, महाराणा जगत सिंह थे, महाराणा जसवंत सिंह ये नहीं थे, और महाराणा अभय सिंह ये भी थे। तो आंसर हुआ इसका 3। हुडा सम्मेलन कहाँ हुआ था? हुडा सम्मेलन हुआ था भीलवाड़ा में। कहाँ पे हुआ था हुडा सम्मेलन? कहाँ हुआ था? तो भीलवाड़ा में हुआ था। ठीक है, हुडा सम्मेलन कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। तो महाराणा जगत सिंह सेकंड, ठीक है, महाराणा जगत सिंह सेकंड की अध्यक्षता, महाराणा जगत सिंह सेकंड ने अध्यक्षता की थी किसकी? हुडा सम्मेलन की। कहाँ पे हुआ था हुडा सम्मेलन? तो ये हुआ था भीलवाड़ा में। ठीक है, कब हुआ था? 1734 में। कब हुआ था? 1734 में। अब दूसरी बात, स्वाय जयसिंह के जो राजकवि जिसने राम रासा की रचना की, वो थे श्री कृष्ण भट्ट, कवि कृष्ण भट्ट, ठीक है, कलानिधि। जयसिंह के समय प्रसिद्ध विद्वानों में कवि कल्लानिधि श्री कृष्ण भट्ट थे। उनके द्वारा राम किड़ाव व राघव गीतम पर जयसिंह ने उन्हें राम रसाचार्य की उपाधि दी। ठीक है, काय की उपाधि दी? राम रसाचार्य की उपाधि दी। अन्य ग्रंथों में पद मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, ईश्वर विलास महाकाव्य, सुंदरी स्तुवराज, वेदांत पंच विशित, रामगीतम, प्रशिष्ट मुक्तावली, सरस रसास्वाद आदि प्रमुख है। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवाण का निर्माण जिसने करवाया था? तो वो थे स्वाय जयसिंह सेकंड। जयपुर के जयगढ़ का किला है। जयपुर में किसका किला है? जयगढ़ का किला। तो जयगढ़ के किले में तोप डालने का कारखाना जयबाण तोप जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसकी मारने की जो क्षमता है वो लगभग 22 मील है। तो इस 22 मील वाली तोप का निर्माण, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, वो इसका निर्माण जिसने करवाया था वो थे जयसिंह सेकंड। ठीक है, स्वाय जयसिंह सेकंड इन्होंने ही स्थापना करी थी जयपुर की। और ये जयसिंह सेकंड कच्छावा वंश के इससे थे। महाराणा, ठीक है, महाराणा प्रताप जो मेवाड़ राजवंश के थे, और जयसिंह या भारमल या मानसिंह ये जो थे ये आपके कच्छावा वंश के थे। ठीक है, महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी, और वह बहन थी जयसिंह की, स्वाय जयसिंह की। ठीक है, किसकी बहन थी? वो थी स्वाय जयसिंह की। किसकी बहन थी? वो थी स्वाय जयसिंह की। तो 1700
73 ईस्वी में बूंदी का शासक राव बुद्ध सिंह था। स्वय जय सिंह ने बूंदी राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु बुद्ध सिंह के पुत्र में अपने भांजे भवानी सिंह की हत्या कर बुद्ध सिंह की बूंदी से भगा दिया। करवर के जागीरदार सलीम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को बूंदी का शासक बनाया। जय सिंह की बहन और बुद्ध सिंह की पत्नी रानी अमर कुंवरी यानी आनंद कुंवरी बोलते हैं, इसने अपने पुत्र उमेश सिंह को बूंदी का शासक बनाने हेतु मराठा सरदार होलकर और राणोजी को धन देकर अपनी सहायता मांगी। ठीक है, उसने मल्हार राव होलकर को अपना राखी बंद भाई बनाया। इस प्रकार राजस्थान में मराठाओं का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ। ठीक है, मराठाओं का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ पे हुआ? तो वो हुआ बूंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था? तो वो था स्वय जय सिंह। स्वय जय सिंह अंतिम हिंदू राजा था जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। 1733 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान संबंधित है कि लेखक है जयपुर के स्वय मान सिंह। देखा जाए तो स्वय जय सिंह। ठीक है, देखा जाए तो स्वय जय सिंह जो है जिन्होंने जयपुर में बहुत कुछ किया, एक माने हुए राजा थे और ये बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी भी थे। ठीक है, तो स्वय जय सिंह 1785 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई। उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम से रखा और इसका नाम जिज मोहम्मद शाही यानी मोहम्मद शाह की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल रखा। यह 1733 में प्रकाशित हुई। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। स्वय जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय पर था? तो वो था ज्योतिषी पर। किस समूह की खगोलीय वेधशाला का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा कराया गया था? तो दिल्ली, उसके बाद जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। स्वय जय सिंह ने जयपुर की स्थापना जो विद्याधर नामक बंगाली इंजीनियरिंग की सहायता से करने के उपरांत भारत में पांच वेधशालाओं और जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। वर्तमान में दिल्ली में है सबसे प्राचीन, जयपुर में है, यूनेस्को ने विश्व की धरोहर में शामिल किया है, मथुरा में है, बनारस में है और उज्जैन में है। ठीक है, किस शहर में नरेश और वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? तो दिल्ली में कराया गया था। आगरा में नहीं कराया गया। उज्जैन और मथुरा में था। आगरा में नहीं कराया गया था। ठीक है, जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया तो वो था जय सिंह। किस स्थान पर स्वय जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण किया? वो था मथुरा। कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री स्वय जय सिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? तो वो थे 1, 2, 3, 4 यानी बोडियर, आंद्रे एटोनी और पेड्रो द सिल्वा। कच्छावर राजवंश के संरक्षण में लॉन्ग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया। उसका अनुवादकर्ता कौन था? उसका अनुवादकर्ता स्वय जय सिंह के दरबार का अन्य ज्योतिष शास्त्री व खगोल शास्त्री केवल राम जो सन 1785 में जय सिंह की खगोल शास्त्र के प्रति रुचि की जानकारी मिलने पर गुजरात से इनके दरबार में आया। केवल राम ने खगोल विज्ञान के 8 ग्रंथों यथा जय विनोद सारणी, तारा सारणी, मिथ्याजी विंध्या सारणी, दुखपक्ष सारणी, जय विनोद, राम विनोद, दुखपक्ष ग्रंथ, ब्रह्मा प्रकाश की रचना की। इसने विभाग सारणी नामक नाम से लोगोरिथम के फ्रेंच से संस्कृत अनुवाद की रचना की। इनके द्वारा रचित इस प्रकार की अन्य ग्रंथ जो थे वो थे नीरस। जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड को स्वय की उपाधि दी थी, वो थे औरंगजेब। ठीक है, स्वय जयसिंह यानी स्वय जयसिंह सेकंड जो 1700 से लेकर 1743 तक इनका टाइम पीरियड था। तो स्वय की उपाधि औरंगजेब ने दी थी।
उनकी वाक पटुता से प्रभावित होकर के, ठीक है। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले स्वाय पद का प्रयोग करने लगे। मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सरद ए राजा ए हिंद सरमद सरमद ए राजा ए हिंद और राजेश्वर श्री राजा धीरहाज स्वाय की उपाधि प्रदान की और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने 7 मुगल बादशाहों औरंगजेब, मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट और जहांदर शाह, फर्रुखशेर, रफ़ीउद्दौला, रफ़ी-उद-दर-जात, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला के साथ कार्य किया। किस मुगल सम्राट ने स्वाय जयसिंह को राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? तो वो था मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना की सेनापति थे, तो वो थे मिर्जा राजा जयसिंह शुजा के साथ कंधार भेजा गया। शाहजहां ने उसे मिर्जा राजा की पदवी से विभूषित किया और 1751 में जयसिंह की नियुक्ति सादुल्ला खां के साथ कंधार के युद्ध में की गई, जहां मुगल सेना का संचालन अग्रभाग में रहकर किया गया। स्वाय जयसिंह सेकंड का मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? तो वो थे 3 बार। कितनी बार? 3 बार। फर्रुखशेर ने स्वाय जयसिंह सेकंड को 7,000 मनसब जात सवार देकर उसे सन 1773 में मालवा का सूबेदार बनाया। सम्राट मोहम्मद शाह ने सन 1730 में पुनः इन्हें दोबारा मालवा का सूबेदार बनाया। मोहम्मद खां बंगश को हटाकर के बनाया। सम्राट मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सन 1732 में तीसरी बार मालवा का सूबेदार बनाया। कच्छावा राजवंश के निम्न शासकों में कालक्रमानुसार व्यवस्था कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो आता है भगवंत दास, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे मान सिंह, फिर भाव सिंह, फिर जय सिंह फर्स्ट। जयपुर के अल्बर्ट हॉल उद्घाटन किसने शासन करवाया था? जयपुर के, ठीक है, अल्बर्ट हॉल का जो निर्माण किया था वो था माधव सिंह सेकंड। वास्तुविद स्वीटन जेकब द्वारा डिजाइन व स्वाय राम सिंह सेकंड द्वारा निर्मित अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास वेल्स राजकुमार अल्बर्ट ने 1878 में किया। महाराजा माधव सिंह के काल में 1887 में सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया। 1743 में स्वाय जयसिंह की मृत्यु के बाद इस गद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो वो था ईश्वरी सिंह। स्वाय जयसिंह की मृत्यु के बाद पुत्र ईश्वरी सिंह ने गद्दी संभाली। बनास नदी के पास 1 मार्च 1747 को राजमहल टोंक नामक स्थान पर हुए युद्ध में ईश्वर सिंह मल्हार होलकर और मुगल सम्राट के साथ की विजय के उपलक्ष्य में इसने जयपुर में इसरलाट सरगारी सूली नामक मीनार का निर्माण करवाया और मराठों के आक्रमण मल्हार राव होलकर से परेशान होकर अपनी सेनापति हरगोविंद नाटानी की कुटिलता के कारण 1750 ईस्वी में ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। जयपुर में अवस्थित इसरलाट का निर्माण किसने करवाया था? तो वो था ईश्वरी सिंह। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? तो वो थे स्वाय प्रताप सिंह। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थी? तो वो थे महाराजा प्रताप। जयपुर के शासक संगीताचार्य प्रताप सिंह के शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार रहते थे, जिन्हें गुणीजन खान कहा जाता था। ये स्वयं भी ब्रजनिधि नाम से काव्य रचना किया करते थे। जयपुर के किस शासक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक में ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी? तो वो थे स्वाय प्रताप सिंह। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो वो थे प्रताप सिंह। ठीक है, कहीं भी संगीत के संबंधित आए तो प्रताप सिंह ठोक देना। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार की रचयिता थे, तो वो थे ब्रजपाल भट्ट। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के संरक्षण में देवश्री भट्टपाल ब्रज में राधा गोविंद संगीत सार नामक संगीत की रचना की। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा कराई गई थी? तो वो थे स्वाय प्रताप सिंह। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराज के काल में हुई थी? तो वो थे
महाराज राम सिंह सेकेंड। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना जयपुर के राम प्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह सेकंड के 1878 में करवाई गई थी, जो उत्तर भारत में पहला रंगमंच था। तुंगा का युद्ध लड़ा गया था 1787, 28 जुलाई 1787 को दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया और जयपुर के शासक प्रताप सिंह, जोधपुर शासक विजय सिंह के पास के बीच तुंगा का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों के पीछे हटना पड़ा। तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो वो था प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। जयपुर के राज्य के कारखाने के नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं वो था सूरत खान। जयपुर के राज्य सूरत खान कारखानों में कलाकार चित्र लघु चित्र बनाते हैं वो थे माधो सिंह सेकंड। स्वयं माधो सिंह द्वितीय बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध था। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी जयपुर आए तो उनका भव्य स्वागत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। भव्य स्वागत कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। ठीक है। महाराजा सवाई मानसिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे? तो वो थे स्पेन। कच्छावा राजा मानसिंह सेकंड ने जयपुर के आधुनिक स्वरूप दिया। मानसिंह जो सेकंड थे, सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर की स्थापना की। सिटी पैलेस की स्थापना किसने की थी? सिटी पैलेस की स्थापना किसने की थी? तो सिटी पैलेस म्यूजियम की स्थापना की थी मानसिंह सेकंड ने। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के गठन के बाद इन्हें राज्य का प्रथम राज प्रमुख बनाया गया। जयपुर के अंतिम महाराज थे और फरवरी 1962 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए। 1965 में स्पेन में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। जून 1977 में पोलो खेलते हुए गिर जाने से लंदन में सवाई मानसिंह का निधन हो गया। ठीक है। अभी तक अपन ने जो कच्छावा राजवंश है, क्या किया है अपन ने? कच्छावा राजवंश। ठीक है। अपन ने जो क्या किया है? कच्छावा राजवंश। ठीक है। कच्छावा राजवंश इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और अब अपन करेंगे राठौड़ वंश, बाद में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना है ये, और एक सिंगल टेक के अंदर ये वीडियो बना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।